धन्यवाद 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 देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आप हमारी ओर हैं। जब आप हमारे साथ हैं, आप हमारे संग हैं, आप हमारी ओर हैं, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है खुदा। हम विश्वास करते हैं आज के इस दिन के लिए खुदा, आपने जो योजना बनाई है आप पूर्ण करेंगे, अपने वचन को देकर अपने लोगों को आशीषित करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका स्वागत करते हैं। हर एक का जीवन ब्लेस्ड हो, आशीषित हो, अपेक्षित हो, ये सभी और तृप्त हो सके वचन से और आज़ाद हो सकें, उसके अनुसार करें। वचन को छोटी बात ना समझे मेरे पिता। ओ खुदा प्रभु जी, जो अनुग्रह इन्हें दिया गया है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसका ओ खुदा फायदा उठा सके मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ऐसे समय आएंगे मेरे पिता, जबकि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी ढूंढने से भी लोगों को खुदा आपकी वाणी नहीं मिलेगी, वचन ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जब हम किसी चीज को तिरस्कार कर देते हैं, जब हम किसी चीज की वैल्यू नहीं करते, तो वो हमारी लाइफ से चले जाती है। ये बच्चे, ये लोग, ये इनमें से ऐसे कोई लोग ना हो मेरे पिता। ओ खुदा प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा, आप दया करें। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो जो रिजेक्ट कर रहा है वचन को, जो बार बार मेरे प्रभु हट कर रहा है वचन को सुनकर भी, जो बार बार मेरे पिता रिजेक्ट कर रहा है और खुदा अवॉइड कर रहा है और अपने आप को प्रभु जी वचन को पीठ दिखा रहा है, मेरी दुआ है मेरे प्रभु, ओ खुदा समय रहते हुए वे लोग चेत जाएं, ताकि ऐसा ना हो खुदा कि वे वंचित रह जाएं। हाँ मेरे प्रभु जी, ओ खुदा उन प्रभु सहायता कीजिए मेरे पिता, सहायता कीजिए खुदा। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। ओ पिता, ये वचन औपचारिकता के लिए ना हो, वचन मेरे पिता केवल औपचारिकता के लिए ना बोला जाए, ना सुना जाए। केवल आप बोलिएगा लॉर्ड, केवल आप बातचीत कीजिएगा लॉर्ड। आपकी वाणी को हम मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में लॉर्ड। प्लीज ब्लेस देम ओ गॉड, प्लीज ब्लेस देम ओ गॉड। आपका नियंत्रण मांगते हैं मेरे प्रभु जी। आपकी वाणी मेरे पिता सर्वश्रेष्ठ वाणी है। आपके उत्तम वचन मेरे पिता हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज है खुदा, सबसे बेस्ट आशीष है खुदा। हम विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं अपेक्षित होकर, केवल आप अपनी योजनाओं को पूर्ण कीजिएगा। फिर भी मेरे पिता हम आपसे दुआ करते हैं खुदा, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। प्लीज लॉर्ड ब्लेस दिस वर्ड, प्लीज लॉर्ड, प्लीज लॉर्ड, प्लीज लॉर्ड। आपका नियंत्रण मांगते हैं मेरे पिता। हर एक से आप बातें करें खुदा, आपका वचन हर एक को आशीषित करे। मेरी दुआ है प्रभु, वचन पूरी तरह से प्रभावपूर्ण हो, प्रभावशाली वचन आपकी महिमा के लिए बोया जाए और खुदा आपकी इच्छा पूरी हो। मेरी नहीं, इस दुआ में केवल आपकी इच्छा पूरी हो, वचन में केवल आपकी इच्छा पूरी हो। अपने आप को खाली करते हुए, समर्पित करते हुए, आपके अधीन आते हुए, इन बच्चों को भी आपके अधीन करते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में मांगते हैं। हर एक रुकावटें, हर एक शत्रु की चालें भी आपके नाम में बर्बाद हो, नष्ट हो, खत्म हो और आपकी वाणी हमारे हृदय तक पहुंचे और केवल आपकी इच्छा पूरी हो। मैं क्षमा करता हूँ खुदा प्रभु जी और क्षमा मांगता हूँ खुदा आपसे। यस लॉर्ड, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। आगे आपकी इच्छा पूरी हो यीशु मसीह जी के नाम में। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड जी। आई वेलकम यू लॉर्ड, प्लीज यूज मी इन जीसस नेम, आमीन। कई ऐसे लोग होते हैं जो वचन को नहीं सुनते, नहीं समझते। शिबाला रबदना मने खरीदनी मने हौला खरीदनी खदरी आला रदने दियाला रदना बरा हबा खनी रदना मने खरीदनी। वचन को कभी भी अपनी लाइफ में छोटा, कम और बिल्कुल लास्ट वाला स्थान नहीं देना है, अनादर नहीं करना है कभी भी वचन का। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जब महत्व दिया तो अपने नाम से ज्यादा वचन को महत्व दिया है। नाम कितना ताकतवर है कि वचन कहता है कि प्रभु यीशु के नाम में सारी कायनात झुकती है। सब नामों में जो श्रेष्ठ नाम है वो प्रभु यीशु का नाम है। वचन कहता है प्रभु के नाम में अंधे देखने लगते थे, प्रभु के नाम में सब कुछ होता था, प्रभु के नाम में हमने उद्धार पाया, प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा। अब आप सोचिए, प्रभु ने अपने उस नाम को, जो इतना बड़ा नाम है, जिसके आगे स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे सब कोई झुकता है, उस नाम से ज्यादा महत्व अगर वचन को दिया है, तो क्या आप और मैं प्रभु जी के वचन को ऐसा महत्व दे रहे हैं? नहीं दे रहे, हम नहीं दे रहे। अगर हम ऐसा वचन को महत्व देंगे
हम बहुत ज़्यादा आशीषित होंगे, जिसकी कोई हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो वचन को बहुत ज़्यादा पीछे कर रहे हुए हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। जब वचन बोला जाता है, उनके पास आता है, वो बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं। दे आर रिजेक्टिंग द वर्ड ऑफ गॉड एंड दिस इज देयर मिस्टेक। ये बहुत गलत वो कर रहे हैं, जो वचन को बिल्कुल अपने बिल्कुल स्वाइप कर देते हैं, हटा देते हैं, देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, महत्वपूर्ण नहीं समझते। उनको लगता नहीं है कि इसमें कुछ खास है। कई लोग वचन को बिल्कुल महत्व नहीं दे रहे हैं और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर आप जानते हैं कि ऐसे लोग कौन हैं, तो आपको समझाने की ज़रूरत है कि वे लोग वचन को महत्व दें। अगर आप नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा। और वचन भी कहता है कि अगर हम धर्मी और अधर्मी को नहीं चिताएंगे तो उसका लेखा हमसे लिया जाएगा। ढील ना दें, अंत का समय है, ढील ना दें। समय वचन को महत्व देने का, वचन के अनुसार चलने का है। अपने आप को अपनी संति, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बनिए। परमेश्वर के वचन को अत्यधिक महत्व दीजिए और परमेश्वर के वचन को, अपने वचन कहता है, हृदय में अधिकाई से बसने दो, क्योंकि परमेश्वर की यही हमारे लिए इच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आज़ाद हों। वचन ये भी कहता है, तुम सत्य को जानोगे, तुम आज़ाद हो जाओगे। वचन ये भी कहता है, उसने अपने वचन को भेजकर उन्हें आज़ाद किया। वचन ये भी कहता है कि जिन लोगों ने वचन सुना उन पर पवित्र आत्मा उतर गया। वचन ये भी कहता है कि वो वचन जो देहधारी हुआ वो मनुष्यों की ज्योति था। वचन से हमने अपने जीवन में जो आशीषों को प्राप्त किया है उसकी कोई तुलना नहीं है, कोई मोल नहीं है। और सब कुछ जो उत्पन्न हुआ, वचन कहता है, वो वचन के द्वारा ही हुआ। लेकिन हम लोग उस वचन के लिए जो ज्योति के रूप में हम तक आया, अगर हम उसके लिए केयरलेस रहेंगे, अगर हम उसको महत्व नहीं देंगे, अगर हम प्रभु के आत्मा को यूं ही रिजेक्ट करते जाएंगे, शोकित करते जाएंगे, अगर हम यूं ही परमेश्वर की वाणी को बिल्कुल महत्व नहीं देकर उस पर विश्वास नहीं करेंगे और रिजेक्ट करते जाएंगे, तो हम सोचिए कि कैसी बड़ी गलती में आ जाएंगे हम, कैसी बड़ी ऐसे स्थान में हम आ जाएंगे जहाँ पर ऐसा ना हो कि हम पर जो है तकलीफ पड़े, ऐसा ना हो कि हम जो है ज्योति को छोड़ दे, ज्योति से वंचित रह जाएं। ऐसा ना हो कि हम में जो कार्य परमेश्वर करना चाहते हैं, वचन ना ग्रहण करने के कारण से वो कार्य रुक जाए। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि वचन कहता है कि वह तो आप ज्योति था, परंतु उस ज्योति की गवाह वह तो आप ज्योति नहीं था, वो ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। और वचन में लिखा हुआ है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत में वो था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, लेकिन उस लोगों ने पहचाना ही नहीं उसे। वचन कहता है, वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और आज भी वही हो रहा है। 2000 साल पहले जो हुआ था, आज भी वही सेम हो रहा है और उससे बढ़कर हो रहा है कि जब प्रभु का वचन हमारे पास आता है, प्रभु आते हैं, तो हम ये सोचकर उसे रिजेक्ट कर देते हैं कि ये जिस पास्टर के द्वारा आया है उस पास्टर का वचन हमें नहीं सुनना। ये जिस पास्टर के द्वारा आया है या किसी दासी के द्वारा आया है या किसी अभिषेक के द्वारा आया है या किसी मिनिस्ट्री के द्वारा आया है, तो लोग उसे ये सोचकर रिजेक्ट कर देते हैं। कई ऐसे लोग थे जो ये कहते थे, ये तो बड़े ही का पुत्र है, इसे तो हमने देखा है, हमारे सामने बड़ा हुआ है। यीशु मसीह को वो परमेश्वर नहीं मानते थे। वो कहते थे, हमारा पड़ोसी है, हमने देखा है, बड़े ही का काम करता था, हमने देखा है, हमारे सामने उठा बैठा है, हमारे सामने बड़ा हुआ है। कई लोग इस प्रकार की गलती में आज भी हैं, जो ये कहते हैं कि इन्हें तो हम जानते हैं, इनके हम पुराने जीवन को जानते हैं, या हम इनके बारे में XY चीज Z चीज जानते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या जानते हैं और आप क्या नहीं जानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जगत में आया। अब प्रभु यीशु जब आपके पास आ रहा है, तो आप लोगों को देखकर प्रभु यीशु को रिजेक्ट कर रहे हो। क्या प्रभु यीशु सब कुछ नहीं जानता?
फिर भी प्रभु जब लोगों को खड़ा करता है, लोगों को इस्तेमाल करता है, लोगों के जीवन को इस्तेमाल करके आपको आपके पास भेजता है और आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आप रिजेक्ट कर देते हो अगर उसको, ये सोचकर कि ये तो व्यक्ति छोटा है, ये तो व्यक्ति अनुभवशील नहीं है, या तो इसका पुराना जीवन ऐसा था वैसा था, आप उसको जो भी सोच के ग्रहण नहीं करते हो, तो आप यीशु को ग्रहण नहीं करते। यदि तुम इन छोटों में से छोटे को ग्रहण करते हो तो वो मुझे ग्रहण करते हो। अगर तुम इन्हें रिजेक्ट करते हो तो तुम मुझे रिजेक्ट करते हो। अब आप यीशु को रिजेक्ट करके कहां जाओगे? अब आप यीशु को रिजेक्ट करके सोचते हो आप आशीषित रहोगे। आप क्यों अपने ऊपर ऐसी तकलीफ को लेकर आ रहे हो? मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके ऊपर दंड आ जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके ऊपर आपका बुरा होगा, आपके परिवार का। मैं ये कह रहा हूं कि आप क्यों प्रभु को रिजेक्ट कर रहे हो? आज प्रभु अपनी भावनाओं के साथ आपसे बातें कर रहे हैं। आज प्रभु आपको सिखाना चाह रहे हैं कि प्रभु यीशु को रिजेक्ट ना करें, प्रभु यीशु मसीह को नकारे नहीं। लोग कहते हैं कि ये इंसान तो वैसा है, ये इंसान तो वैसा है। वो इंसान को देखकर परमेश्वर को छोटा बनाते हैं, जबकि वचन तो ये कहता है कि वो चट्टान को जल का ताल बना देता है। चट्टान जो बिल्कुल सूखी है, जल का ताल अर्थात जिसमें से खूब जल बहता है। तो जो चट्टान को जल का ताल बना देता है, क्या वो मनुष्यों को ऐसा नहीं बना सकता जिनमें से जीवन के जल की नदियां बहें? क्या वो ऐसा नहीं बना सकता? बताइए, बना सकता है ना? जब वो चट्टान में से पानी पिला सकता है, तो क्या हम मनुष्यों को इस्तेमाल नहीं कर सकता? वचन कहता है क्या परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया है कि उद्धार ना कर सके? वचन कहता है जब उन्होंने स्वर्गदूतों की वाणी को रिजेक्ट किया, जब एक जगह लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि जब शीबा की रानी आई, तो शीबा की रानी ने प्रभु की महिमा करी। ठीक है, कई ऐसे लोग हुए जिनने परमेश्वर की महिमा करी। उन्होंने तो मनुष्यों को सुनकर परमेश्वर को ग्रहण कर लिया। आज हम मनुष्यों को देखकर परमेश्वर को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है, अब 12 चेले प्रभु ने चुने थे, तो उनमें से जो मछुआरे थे, लोग कहते थे ये तो साधारण मछुआरे थे, हम इनको क्यों सुने? लेकिन जब उन्होंने मछुआरों को देखना बंद किया, उनमें परमेश्वर को देखना शुरू किया, वो आशीषित हुए। वचन कहता है जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करेगा, वो भविष्यवक्ता का फल पाएगा। इसलिए मैं लोगों को हमेशा कहता हूं, लोग चाहे मेरे साथ छोटे छोटे सेवक क्यों ना हो, मैं कहता हूं कि उनको लड़का ना समझें, आप उनको ऐसा छोटा ना रिजेक्ट करें। मैं कहता हूं कि आप किसी भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करोगे, उसका फल पाओगे। बच्चे सोचकर रिजेक्ट ना करें। परमेश्वर दूध पीतों के मुंह से स्तुति सिद्ध कराते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसने दूध पीओं के मुंह से सामर्थ की नींव डाली है। अब आप सोचो, सामर्थ की नींव डाली है, और आप सोचते हो कि ये छोटा है, इसको इतना नॉलेज नहीं है, इसकी शायद दुआ इतनी अच्छी नहीं होगी। आप मनुष्य को देखकर बात नहीं करो, आप मनुष्य को देखकर व्यवहार नहीं करो। परमेश्वर को रिजेक्ट करना बंद करो, परमेश्वर की वाणी को रिजेक्ट करना बंद करो। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूं, कुछ लोग हैं जिन तक मेरे परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर तो पूरी दुनिया को देख रहे हैं, कितने लोग हैं जो रिजेक्ट करते हैं परमेश्वर। कितने सारे लोग हैं दुनिया में जो परमेश्वर को बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं, और फिर भी परमेश्वर उन पर दया करते हैं। मैं प्रभु जी का बहुत ज़्यादा कायल हूँ, मैं खुदा के स्वभाव का बहुत ज़्यादा कायल हूँ, मैं प्रभु जी के नेचर का बहुत ज़्यादा कायल हूँ कि हम लोग इस लायक नहीं हैं, हम बहुत गलतियाँ करते हैं, उसके बाद भी प्रभु जो हम पर दया करते हैं उसके हम लायक नहीं। ये बात सच है, हम लोग बिल्कुल लायक नहीं है इसके। प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, बहुत दया करते हैं। एक बार रविवार का दिन था और मैं
कलीसिया के अंदर था, चर्च के अंदर था। प्रभु जी ने मुझसे कहा, चर्च के बाहर जाके बैठा और वहाँ प्रभु जी ने मुझसे बातें करी। लोग आ रहे थे, अपने परिवार वालों को छोड़कर चले जा रहे थे। वो देखकर मैं बहुत हर्ट हुआ, बहुत बहुत हर्ट हुआ मैं। प्रभु जी ने इंटेंशनली मुझे बाहर किया ताकि मैं ये देखूं कि बाहर का मंजर क्या होता है। लोग अपने प्रियों को छोड़कर जाते हैं, है ना, लेडीज को जेंट्स छोड़कर चले जाते हैं चर्च में, और वो घर में चले जाते हैं, मार्केट में चले जाते हैं। प्रभु का वचन तो कहता है, व्यवस्था में ये चीज निर्धारित कर दी गई थी कि हर पुरुष परमेश्वर को साल में 3 बार अपना मुंह दिखाएगा ही दिखाएगा। ऐसी आज्ञा क्यों दी गई? कहीं नहीं लिखा कि हर स्त्री साल में 3 बार दिखाएगी, क्योंकि स्त्रियों के अंदर एक नेचर होता है, वो चाहे किसी भी धर्म की हो, वो ईश्वर के पास जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन पुरुष रिजेक्ट कर देते हैं। उनके पास भी आते होंगे यूट्यूब के नोटिफिकेशन, लेकिन वो रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि उनको अपना काम प्यारा है, उनको खुदा का वचन जो आधे घंटे आता है वो नहीं सुन सकते। वो देख रहे हैं मेरी पत्नी सुनती है, मेरी बहन सुनती है, मेरे घर वाले सुनते हैं, लेकिन वो नहीं सुनेंगे, वो नहीं सुनते। कितने ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन सुनते नहीं है, स्वाइप कर देते हैं, और उनको लगता है ये चीज छोटी है। क्या आपको लग रहा है ये चीज मैं अपने लिए, या मेरे वीडियोस को आप सुनो इसलिए प्रचार करूंगा मैं ये चीज, या मैं अपनी बुद्धि से ये चीज बोल रहा हूँ? क्या आपको लगता है ये चीज? हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं प्रभु का शुक्र अदा करता हूं। कभी मैंने YouTube पर, जब से मैं वीडियो डालना शुरू किया, मैंने मन में ठान रखा था कि मैं कभी इसको पब्लिकली पब्लिश नहीं करूंगा। मैं अपने खास लोगों को लिंक भेजा करता था जिनके लिए मुझे अगुवाई होती थी। वचन इतने पुराने मेरे पास रखे हुए हैं, किसी को नहीं भेजता था, मैं अपने चर्च में ही नहीं भेजता था। प्रभु जी जिसका नाम मुझे बोलते थे मैं उसको भेजता था। लेकिन अगर ये वचन आप तक पहुंच रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने ठान रखा था कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं, मैं वचन किसी को नहीं दूंगा। लेकिन प्रभु जी ने अनुग्रह दिया कि अब ऐसा समय आ गया है कि अब तुमको जो है, कुछ और लोग भी हैं जिनसे मैं बात करना चाहता हूं। शायद प्रभु जी की ये योजना होगी जिसके कारण से प्रभु जी दूसरों तक ये वचन को पहुंचाते, नहीं तो मैंने बिल्कुल लिमिट कर रखा था। लेकिन आज हो यही रहा है कि बाहर से लोग जो हैं वचन को ग्रहण कर रहे हैं, और अंदर वाले जो लोग हैं वो, उनको वचन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये मत सोचिए कि केवल मुझे ही, मैं अपने लिए बोल रहा हूं। प्रभु जी देखते हैं आपको, मैं तो नहीं देखता, लेकिन प्रभु जी देखते हैं, और जो प्रभु जी देखते हैं उसमें से थोड़ा सा मुझे पता चलता है, थोड़ा सा प्रभु जी मुझे बताते हैं, और मैं इतना हर्ट होता हूं। खुद अब आपको कितना बुरा लगता होगा। हालेलुया, प्रभु जी को कितना बुरा लगता होगा कि परमेश्वर अपने लोगों में आते हैं और अपने लोग उनको नकार देते हैं। क्यों नकारते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि जिसके द्वारा आ रहा है हमें इससे प्रॉब्लम है। हम क्यों शरीर के अनुसार न्याय करते हैं? हम क्यों शरीर के अनुसार चलते हैं? हम कहते तो आत्मिक लोग हैं, लेकिन हमारी सोच पूरी शारीरिक है, क्योंकि हम मांस और हड्डी और चमड़ी को देखकर जो है व्यवहार रखते हैं। हम उसके पीछे खुदा के आत्मा को देख ही नहीं पाते, क्योंकि हम इतने अंधे हो गए हैं। किसी ने हमारे मन में कुछ ऐसा भर दिया है, दासों के विरोध में, अभिषिक्तों के विरोध में, जो वास्तव में सही ना भी हो तो भी उसे ग्रहण करके हमने अपने हृदय को कठोर कर लिया, और इतना कठोर करके डिटाई कर ली है कि अब हम परमेश्वर के वचन को ही नकार दिए हैं। क्या होगा जब स्वर्ग में जाएंगे? तब पता चलेगा कि जितना हमें लगता था वो सब गलत था, जो हमने सुना था वो सब गलत था, जो हमारी धारणा थी वो सब गलत था। जिस सूबेदार ने प्रभु यीशु को वहां मरते समय देखा था और सहमत था, जब यीशु की मृत्यु हो गई ना, तब वो कहता है ये वास्तव में कोई धर्मी पुरुष था। कई लोग ऐसे ही हैं,
अभिषिक्तों के जीते जी उनको वो अभिषिक्त हमेशा बुरे लगते हैं, और जैसे ही वो अभिषिक्त जो है प्रभु के पास चले जाते हैं, तब अरे वो बहुत अच्छा इंसान था, अरे वो बहुत अच्छे दास थे, और जब तक वो जीवित थे तब तक उनकी कदर नहीं होती। ऐसे ही प्रभु जी जब तक जीवित थे ना, कोई कदर नहीं करता था। लोग अपने स्वार्थ और फायदे के लिए आते थे, मेरा मम्मी, मेरा भाई, मेरा पति, मेरा ये, मेरा वो। हम अगर परमेश्वर से बस स्वार्थ का रिश्ता निभाते हैं तो क्या हम सही कर रहे हैं? और जब लोग, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, इट्स नॉट गुड। परमेश्वर को इस्तेमाल करना बंद कीजिए। डोंट यूज गॉड। प्रभु को अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए इस्तेमाल करना बंद कीजिए। क्या आप प्रभु की अच्छे होने का गलत फायदा उठाओगे? क्या आप प्रभु के प्रेम का, उनकी जेंटलनेस का, उनकी मीकनेस का, उनकी हम्बलनेस का गलत फायदा उठाओगे? क्या प्रभु जी इतने ज्यादा अच्छे हैं, इसका आप गलत फायदा उठाओगे? वचन कहता है, मैं तो अपने दास भविष्यवक्ताओं को भेजता रहा, लेकिन तुम लोग उनको कत्ल कर देते थे, तुम लोग उनको मार देते थे। मारते थे ना, पुराने नियम में परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को भेजते थे, वो लोग मारते थे कि नहीं मारते थे? मारते थे ना। और आज क्या कर रहे हैं लोग? आज भी यही कर रहे हैं। जब परमेश्वर की वाणी किसी अभिषेक के द्वारा पहुंचती है, वो अभिषेक को रिजेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब वो अपनी दृष्टि में उस अभिषेक को मार देते हैं कि ये हम नहीं मानते, ये दास है, हम नहीं मानते ये अभिषेक है, हम नहीं मानते इसके द्वारा परमेश्वर बात कर सकता, हम नहीं मानते। वो अभिषेक को ऐसे मार देते हैं। और प्रभु का वचन कहता है, मैं अपने दास भविष्यवक्ताओं को भेजता रहा और वो उसका कत्ल कर देते थे। जो परमेश्वर ने सेवक रखे वो मनुष्यों के फायदे के लिए थे। परमेश्वर अपने दास को चुनते हैं, उसको अभिषेक देते हैं, सामर्थ्य देते हैं और कहते हैं जाओ मेरे लोगों के पास, वो तकलीफ में। अब वो लोग आते हैं किसी के घर में, परिवार में, और उनमें शैतान उसके पीछे पीछे आता है और क्या करता है? उन लोगों के मन को, उन लोगों के कलीसिया के मन को ऐसा कर देता है कि वो अभिषिक्त को रिजेक्ट कर दे, ताकि परमेश्वर की जो सामर्थ उस दास के द्वारा उस घर में, उन परिवारों में, उन कलीसियाओं में आना चाहती है, वो रुक जाए। तो हम लोग ऐसी मूर्खता क्यों करें? ऐसी हम गलती क्यों करें? प्रभु जी क्षमा करें हमें। हम लोग ऐसी गलती क्यों करें कि हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने लिए, इसका मतलब ये हम अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। परमेश्वर ने जो हमारे लिए चुना, परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा, परमेश्वर जिसके द्वारा हमें ही चंगाई देना, हमें ही छुटकारा देना, हमारे को सुख शांति देने के लिए परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को रखा, जिसके द्वारा परमेश्वर देना चाहता है, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब हमने परमेश्वर की सहायता को बंद कर दिया। और हम सोचते हैं परमेश्वर आप तो हमें डायरेक्ट दे दो, हमको इंसान नहीं चाहिए, हमको ये व्यक्ति से मतलब नहीं है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये समझदारी है हमारी? नहीं है ना। कभी भी आप लोगों को मैं सलाह देता हूं, क्योंकि आप में से कई लोग हो जो ऐसी गलती नहीं करते, ये बात सच है। आप में से कई लोग हो जो परमेश्वर के दासों को रिजेक्ट नहीं करते। आप में से कई लोग हो जो परमेश्वर के अभिषिक्तों का आदर करते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं। खुदा आप लोगों को आशीष दें, क्योंकि जैसा आप व्यवहार करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। जिस नाप से आप नापोगे उसी से आपके लिए नापा जाएगा। प्रभु भी देखते हैं कि मैंने अपने दास को भेजा, इनने उसका कहां आदर किया, इनके दिल में उसके लिए क्या है। परमेश्वर वो देखकर आशीषित करते हैं कि नहीं करते हैं। वचन कहता कोई एक दास को एक कटोरा ठंडा पानी पिला देगा ना, उसका प्रतिफल उसको मिलेगा। प्रभु का वचन कहता है जिस किसी घर में जाओ कल्याण हो। प्रभु ने तो हमें कहा है तुम घर में जैसे ही जाओगे कहो कल्याण हो। वो लोग लायक होंगे तो उनके पास लग जाएगा, नहीं होंगे तो तुम्हारे पास लौट आएगा।
सोचो तो हम लोग परमेश्वर के ने कैसे लोग नियुक्त किए हैं। वचन कहता है क्या ही सुहावने हैं वह पांव जो शुभ संदेश लाते हैं। कितनों लोगों की गवाही है। एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो हमें देखना और सुनना नहीं चाहते, लेकिन एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि भैया आप लोग आ जाते हो तो हमें अच्छा लगता है, आप लोग आते हो तब तो हमारी लाइफ में आशीष आती है। इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग कुछ हैं, देखो हम लोग तो आप ही की तरह हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे द्वारा आते हैं, परमेश्वर हमें भेजते हैं, परमेश्वर अपने कार्य को करते हैं किसी व्यक्ति को चुनकर। तो आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो तो खुदा को ही तो रिजेक्ट कर रहे हो आप, और सोचते हो कि नहीं हम तो खुद अपनी प्रार्थना कर लेंगे, हम अपना वो कर लेंगे। ऐसे धोखे में अपने आप को मत रखो, ये शैतान की चाल है, निकलो इससे। आपको परमेश्वर आज कहां से कहां पहुंचाना चाहता था। कई लोग ऐसे हैं जिनकी आशीषें रुक गई क्योंकि उनने परमेश्वर की सहायता को बंद कर दिया। पुराने जमाने में जब लोगों की जमीनों में पानी नहीं होता था तो नहरें डैम से निकलकर आती थी और नहर का पानी वो अपने खेत में लेते थे। अगर आपको नहर पसंद नहीं है तो आप पानी को बंद कर दोगे और आपकी खेती सूख जाएगी। अगर आपको वो दास पसंद नहीं है, उसके अंदर परमेश्वर जो बह रहा है, परमेश्वर का आत्मा जो कार्य कर रहा है, परमेश्वर की जो सामर्थ बह रही है, खुदा की सुरक्षा, चंगाई, छुटकारा, आशीषें, बरकतें बह रही हैं, आप उसको रोक रहे हो। अपने खेत में, अपने घर में, अपने रिश्तों में, अपने अपने खुद के जीवन में आने से आप रोक रहे हो। क्या आप समझदारी कर रहे हो? ये कौन सी समझदारी है कि आपको बस नहर पसंद नहीं है तो आप पानी को ही रोक दो? आप कहां से आशीषित होगे? आप सोच कर तो देखो। खुदा की एक योजना होती है ना। परमेश्वर ने मूसा को चुना था, मूसा को नियुक्त किया था। पता है मूसा से लड़ते थे लोग, मूसा से लड़ते थे लोग। और मूसा क्या दुआ करते थे? हे प्रभु मेरा नाम जीवन की पुस्तिका से काट दे और इनका नाम लिख ले, इनको बचा ले, मुझे छोड़ दे, इनको बचा ले, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। उनका यही था ना, मतलब कि मैं अपने आप को खत्म करने के लिए तैयार हूं ताकि ये लोग बच जाएं। वो तो मूसा थे और वो इतने अभिषेक दास थे। आप कहोगे कि भैया आप मूसा जैसे दास नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि आप किसी एक के लिए छोटी सी दुआ करते हो और आपके ऊपर इतने आक्रमण होने लग जाते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? तो जो परमेश्वर ने सेवक रखे हैं वो सेवा करते हैं, उनके ऊपर कितने अटैक होते होंगे, कितनी बीमारियां आती होंगी, कितने तकलीफें होती होंगी। क्या वो तकलीफें वो नहीं सह रहे इस चीज के लिए कि उनको सेवा करना है, इस चीज के लिए कि उनको पिता की इच्छा को पूरा करना है? और फायदा किसका हो रहा है? आपका। फिर भी आप वो मूसा को ही मारना चाहते हो। फिर भी आप वो अभिषेक को मारना चाहते हो। आप कहोगे नहीं हमें कोई मतलब नहीं, हमें ना उनका भला करना है ना, हम कुछ सोचते ही नहीं उनका, हम कुछ बोलते नहीं भैया, हम नहीं बोलते। लेकिन आपने अपने दिल से काट दिया ना उनको, दिल में तो आपने कोई जगह नहीं दी ना। आप उनकी किसी चीज को ग्रहण नहीं करते। वचन कहता है अंत के समय में लोग अपने लिए खुद प्रचारक ढूंढ लेंगे, खुद अपने लिए ऐसे प्रचार करने वालों को बटोर लेंगे, क्योंकि उनको कोई एक पसंद नहीं है तो उनको यूट्यूब है। उनको सब बहुत कुछ है, वो जो कुछ चाहेंगे वो ग्रहण कर लेंगे, जो कुछ चाहेंगे वो बटोर लेंगे। अंत के दिन में पौलुस कहते हैं ऐसा होगा, और आज हम देख रहे हैं वही हो रहा है। यदि आपको एक कलीसिया पसंद नहीं है इसलिए क्योंकि उस कलीसिया में कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है, या आपको वो वहां के पास्टर की कोई आदत अच्छी नहीं लगती, तो एक बात मैं आपको बताऊं, आपको दुनिया की कोई कलीसिया पसंद नहीं आएगी। क्योंकि आप दुनिया में जो सिद्धता की ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना, सिद्ध कोई नहीं है, सिद्ध केवल एकमात्र ईश्वर है। आप दुनिया मनुष्यों में सिद्धता देखते ही क्यों हो? मुझे तो यह समझ नहीं आता। क्या आप सिद्ध हो? प्रभु ने वही तो सिखाया था कि तुम पत्थर मारने तो आ गए इस स्त्री को, लेकिन तुम सब पापी हो। तो अपने आप को तो देखो, पहले अपने परिवार को देखो, अपने अपने बच्चों को देखो, अपनी संतानों को देखो। क्या तुम्हारे घर में सब लोग सिद्ध हैं कि तुम किसी एक अभिषेक के जीवन को देखकर कह रहे हो कि इनकी बातें हमें ग्रहण नहीं करना?
सिद्ध केवल परमेश्वर है, और आप अभिषिक्तों में सिद्धता देखते ही क्यों हो? कहां लिखा पास्टर सिद्ध होते हैं? बताइए आप, लिखा है क्या? उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक कहीं पढ़ा आपने कि पास्टर सिद्ध हैं? पढ़ा है आपने? लोग देखते क्यों हैं? और मैं आपको एक चीज बताऊं, जब मैं नया नया विश्वासी था, मुझे भी लगता था ये इनको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, पास्टर जी को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, हमको ये पास्टर जी की ये चीज समझ में नहीं आई, हमको ये चीज समझ में नहीं आई, इनने इसका फोन क्यों नहीं उठाया, हमें समझ में नहीं। मैं अपनी गवाही बता रहा हूं, मैं खुद सोचता था, मैं इनकी जगह होता तो मैं तो फोन उठा लेता, मैं इनकी जगह होता तो मैं उनके घर में जाके दुआ कर लेता, मैं उनकी जगह होता तो मैं तो हॉस्पिटल में जाके दुआ कर लेता, मैं उनकी जगह होता तो मैं ऐसी गलती और वैसी गलती या ये नहीं करता वो नहीं करता, मैं अपनी बुद्धि से सोचता था। लेकिन जिस वक्त में मैं पास्टर बना, तो जिन अभिषेक के लिए मैं ये सोचता था ना, इनको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, मैं उनसे भी खतरनाक स्थिति मेरी। जब मैंने अपने आप को देखा कि भाई मैं भी अभिषिक्त हूं, तो मैंने उन प्रभु के अभिषेक को सराहना चालू कर दिया कि वाह, ये तो मुझसे लाखों गुना अच्छे हैं। लेकिन जब मैं पास्टर नहीं था, तो मुझे लगता था कि नहीं, मैं पास्टर होऊंगा ना तो मैं उस इतनी चीजों को बेहतर करूंगा। अब मुझे पता चला कि बाप रे बाप, मैं गलत था कि वो अभिषेक के लिए मैं ऐसा सोचता था। मैं आपको बताऊं, किसी एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए पास्टर बन जाओ, एक हफ्ते के लिए पास्टर के अटैक को झेल के बताओ, एक हफ्ते के लिए पास्टर का बोझ लेकर बताओ, एक हफ्ते के लिए जो पास्टर के घर वालों को झेलना पड़ता है वो आपके घर वालों को झेलना पड़े, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी सारी अकड़ निकल जाएगी, सारी अकड़ बह जाएगी। आपने वो आक्रमण कभी जीवन में नहीं देखे होंगे जो हमने देखे, जो हमें देखना पड़ता है, जो अभिषिक्तों को, ना केवल मुझे, हर एक अभिषिक्त को देखना पड़ता है। जो सच्चा सेवक खुदा का होता है, उसे कांटों से गुजरना ही पड़ता है। हर एक व्यक्ति को कांटों से, तकलीफों से गुजरना पड़ता है। इसलिए प्रभु के दास लोग कई बार अपनी तकलीफें नहीं बताते, ताकि लोगों का हियाव नहीं टूट जाए, क्योंकि लोगों की सोच और विश्वास ऐसा होता है कि ये लोग तो अभिषिक्त हैं, इनको तो कुछ नहीं होता होगा। तो हम भी अपनी सारी तकलीफों को है ना पर्दा डाल देते हैं, हम नहीं बताते, कभी छुपाते हैं, और लेकिन उड़ते उड़ते बात कहीं से कहीं तक पहुंच जाती है, लेकिन वो हम नहीं होते जो बताते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ताकि ऐसा ना हो कि लोगों का विश्वास टूट जाए कि ये तो पास्टर होकर इतनी तकलीफ में रहते हैं, तो हम भी इतने आत्मिक हो गए तो हमारे साथ भी यही होगा, इसलिए हम नहीं बताते। प्रभु के दास अभिषेक आशीष भैया जी हमेशा ये कहते थे, और वो भी नहीं बताते थे और हम भी नहीं बताते। हमने ये चीज सीखी है, पता नहीं क्यों हम नहीं बताते अपनी तकलीफ, इसलिए सबको लगता है कि कोई तकलीफ नहीं है ना। ऐसा नहीं है, हम सबकी लाइफ में तकलीफें आती हैं, लेकिन मेन ये है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर हो, और परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हम जीवन जिए, और परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हम जीवन जिए और चलें। रिजेक्ट ना करें प्रभु को, रिसीव करें, एक्सेप्ट करें। प्रभु बहुत अच्छे हैं, प्रभु बहुत अच्छे, प्रभु बहुत अच्छे। जस्ट बिकॉज आपको कटोरी में खाना पसंद नहीं है, तो आपको जो अमृत दिया जा रहा है, आप उस अमृत को रिजेक्ट नहीं कर सकते। क्या फर्क पड़ता है कि कटोरी में हो, कि ग्लास में हो, कि थाली में हो? जो भूख है वो तो वो खाने से मिटेगी, ना कि पात्र को देख के कि ये जो कटोरी है इसमें नक्काशी मुझे पसंद नहीं है तो क्या आप खाना नहीं खाओगे? लेकिन आत्मिक रीति से हम ऐसे ही गलती करते हैं, नहीं हमें ये पसंद नहीं है। मैं हमेशा इसलिए कहता हूं, मैं लोगों को समझाता हूं, इसलिए समझाता हूं कि किसी भी पास्टर के विरोध में आपके मन में कहीं भी आपको सुनने को मिले, कान बंद कर लेना, फोन काट देना। चाहे कोई बड़ा व्यक्ति बोले, छोटा व्यक्ति बोले, बिल्कुल मत सुनना। न्याय करना तुम्हारा काम नहीं है। और सोच कर देखो, क्या प्रभु अपने अभिषिक्तों का न्याय विश्वासियों से करवाएंगे? मुझे एक बात बताओ, हाँ, क्या पास्टर का न्याय आप लोग करोगे? अभिषिक्तों का न्याय कोई विश्वासी करेंगे? कौन करेगा? प्रभु ही करेंगे ना। भेजने वाले प्रभु जी हैं, तो न्याय प्रभु जी करेंगे।
लेकिन लोग बोलते नहीं, मूसा में प्रॉब्लम है, मूसा ने कूशी स्त्री से विवाह क्यों किया, मूसा ने ऐसा किया। मूसा का मतलब क्या है? मूसा जी का मैं नाम क्यों ले रहा हूं, जो कि बहुत आदर के पात्र थे खुदा के, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, प्रभु के अभिषेक दास जी का। मैं उनका नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मैं अपना नाम लूंगा तो आप रिजेक्ट कर दोगे इसलिए मैं मूसा जी का नाम लेता हूं, क्योंकि उन दिनों में भी लोग ऐसे ही थे। नहीं, इनकी बातें नहीं। इनने ऐसी स्त्री से विवाह क्यों किया, इनने ऐसा क्यों किया, इनने उनके साथ ऐसा क्यों किया, उनने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों, ये क्या है? ये क्या, आप सोचकर देखिए, क्या स्वर्ग से स्वर्गदूत ऐसी बातें लेकर आपके कानों में डालते हैं क्या ये बातें परमेश्वर की ओर से होती हैं? नहीं ना। तो किसकी ओर से होंगी फिर? हाँ, भाइयों पर दोष लगाने वाला एक ही है, जो स्वर्ग में भी भाइयों पर दोष लगाया करता था, इसलिए फेंक दिया गया स्वर्ग से। और प्रभु का वचन कहता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर दोष न लगाया जाए। ऐसे लोगों के फोन उठाना ही बंद कर दो, जो आपको फोन लगाकर बोलते हैं, क्या तुझे पता है भैया ने क्या किया, क्या तुझे पता है वो पास्टर ने क्या किया। किसी भी अभिषेक के विरोध में उठने के पहली बात तो उठना ही बंद करो। आपका लेवल ही नहीं है, आपकी हद ही नहीं है। वो लोग अलग ही हैं, परमेश्वर ने अलग कर दिए ना जो लोग, उनको मत छुओ। प्रभु का वचन कहता है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे नबियों की कुछ हानि मत करो, बिल्कुल मत करो। अपना डिपार्टमेंट ही नहीं है वो। अच्छा हो बुरा हो, हम नहीं जानते कुछ, ना हमें सुनना कछु, सब अच्छे हैं जो प्रभु के नाम से आता है हम उसका आदर करते हैं, बस। हम नहीं देखते कि इंसान कौन है कौन नहीं, हमें खुदा पे भरोसा है, प्रभु हमारे साथ बुरा नहीं होने देंगे, खत्म बात। लेकिन हम किसी के पीठ में छुरा नहीं घोपेंगे। भाई, किसी भी अभिषेक ने आपका कभी पर्सनली क्या बिगाड़ा, आप ये सोचिए। हर व्यक्ति ने दुआ करी, हर व्यक्ति ने आपके लिए वो किया, तो आप किसी भी अभिषेक के विरोध में बातें करना बंद कर दीजिए। मैं ऐसे भी परिवारों को जानता हूं, बहन भाइयों, प्रभु के लोगों, बच्चों, जो लोग हमेशा किसी भी अभिषेक को जब वो आते ना तो बड़ा आदर करते, पहुनाई करते, सम्मान करते। ये वो लोग हैं कलीसिया के जो इतने ज्यादा आशीषित हैं, जिनकी पीढ़ियां बिल्कुल तरबतर हो चुकी हैं, बिल्कुल ब्लेस्ड हो चुकी, मलाई में चलते हैं वो लोग, मलाई में चलते हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है। और जिनको ज्यादा समय नहीं हुआ, एक पीढ़ी हुई है विश्वास में आए हुए, उनके है ना, वो जो दास दासी हैं, उनके जो पिता थे वो विश्वास में आए, अब उनके पिता नहीं है। वे लोग अब जो है मलाई में चलते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा का आदर करते और खुदा के प्रबंध का कभी विरोध नहीं करते। वो हमेशा मतलब उनकी पहुनाई करते, उनका आदर करते। जैसा आप बोगे ना वैसा आप काटोगे। खुदा ने जो आपके लिए रखा है वो परमेश्वर की योजना है, आप उसको रिजेक्ट मत करो। मत सोचो कि ये परमेश्वर के दास हमें पसंद नहीं है। मैं इस चीज को जानता हूं कि 2 दिन से 3 दिन नहीं होते होंगे कि हर एक आपके पास्टर के लिए आपके मन में कुछ ना कुछ शैतान नहीं डालता हूं। ऐसा हो नहीं सकता। कई ऐसे लोग हैं जिनके मन में शैतान 2 से 3 दिन नहीं होते कि कुछ ना कुछ डाल देता है। भैया ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये चीज पसंद नहीं आई। भैया का सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये जो फोन नहीं उठाते, हमने मैसेज किया था और उन्होंने 2 दिन बाद रिप्लाई किया। हमने बड़ी विश्वास के साथ किसी को नंबर दिया था, लेकिन भैया ने फोन नहीं उठाया। हम किस विश्वास के साथ किसी फलाने को नंबर दें, हमें तो पता है भैया फोन ही नहीं उठाएंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर आप अपने मन को इतना भर लेते हो कि फिर परमेश्वर के दास के द्वारा कुछ भी आप तक पहुंचेगा तो आप ग्रहण नहीं कर पाओ, क्योंकि दिल में जो है दीवारें खड़ी कर दी है आपने। ये विचारों को है ना मन से फेंक दिया करो। मेरे साथ भी होता है, मैं अकेला, मतलब आप अकेले नहीं हो, मैं हूं इसमें शामिल। हो सकता है आप इतने पंक्चुअल इंसान होगे कि आप सबका फोन उठाते होगे, हो सकता है आप इतने अच्छे इंसान होगे कि आप सबका रिप्लाई करते होगे, लेकिन आपके पास आपके जैसे नहीं है ना। वो जैसे हैं वो वैसे हैं ना। क्या प्रभु जी ने उनको नहीं चुनकर रखा?
अगर वो कुछ कर रहे हैं सही है तो उसका हिसाब वो देंगे, गलत है तो इसका हिसाब वो देंगे। आप कौन होते हो ये देखने वाले कि वो क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं? आपको इस भंवर में फंसाकर शैतान जो है ना फंसा देता है। और ये छोटे छोटे जो आत्मिक बच्चे ना, नए नए बच्चे हैं, आपको पता है आप इतने ब्लेस्ड हो रहे हो, आपको नहीं पता। अगर आप एक बार किसी अभिषेक के विरोध में खड़े हो गए, किसी एक बार अभिषेक के विरोध में आपने बातें करी, आपको नहीं पता है गिरावट कैसे आ जाएगी। मैं आपको प्यार से समझा रहा हूं, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको प्यार से समझाने की बातें कर रहा हूं। मत करना ऐसी गलती, मत करना कभी ऐसी गलती, क्योंकि प्रभु जी चाहते हैं कि हम सब आशीषित हों। अंत का समय है, बहुत जल्दी प्रभु का आगमन निकट है और बहुत सारी आशीषें हमारी जो हैं हमारे पास आने को हैं। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये निर्देश मिल रहे हैं ना कि अभिषिक्तों के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं, यही योजना खुदा की होती है। उनके विरोध में कुछ भी मत सुनना। आपके सोते के विरोध में तो आपको कोई भी आके बात करे मत सुनना, क्योंकि अगर आपने वहां से रिश्ते खराब किए तो आप फिर वो सोते से पीना बंद कर दोगे तो कहां से बढ़ोगे? खुदा ने आपके लिए 10,000 लोग खड़े नहीं किए होते हैं, चुनिंदे लोग होते हैं जिनके द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करता है। और शैतान की यही योजना होती है कि उनकी XYZ कोई भी बात घूमते हुए किसी भी चिड़िया के द्वारा आप तक पहुंचाए। चिड़िया मतलब दुष्ट आत्मा। कोई भी दुष्ट आत्मा उड़ती फुड़ती आती है, आपके किसी दोस्त के मन में डालती है, वो दोस्त आपको फोन करके बोलता है, या कोई भी चीज। मैंने एक चीज सीखी थी, अगर मुझे उन्नति करना है, मेरी आंखों के सामने कई चीजें ऐसी दिखाई गई, बोली गई, फोन कॉल्स आए, मैंने सब रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं जानता था मेरा काम ही नहीं है। और मैं ये भी जानता था कि अभिषिक्त चाहे सही हो चाहे गलत हो, तो भी मैं इनसे बुरा व्यक्ति हूं। मैं ऐसा मान के चलता था, मैं इनसे बड़ा पापी हूं। मैं ऐसा मान के चलता था कि मैं तो इस लायक नहीं हूं कि इनके सामने खड़ा भी रहूं। तो ये सारे विचार मेरे मन में चिपकते ही नहीं थे। ये जो दुष्टात्माओं के रूप में जो चिड़ियां हैं ना, मेरे सर पर घोंसला नहीं बना पाती थी। लेकिन कुछ लोग उनको जगह दे देते हैं, वो सिर पे अंडे देती हैं और फिर वहीं चूजे निकलते हैं। फिर चूजे इनके सिर से उड़कर दूसरों के सिर में जाते हैं, मतलब फोन करते हैं। भैया के बारे में सुना? लोग आपको जब लिंक भेजते नहीं, हमें तो समझ में नहीं आता, हम तो वो सुनते हैं, हम तो ये सुनते हैं, हमें तो बस जैसा नाप आप ठहराते हैं वैसा आपके लिए होता है। ऐसी गलती ना करें। हालेलुया। किसी भी दास के विरोध में बातें नहीं करें। आपकी सोच और आपकी समझ से बढ़कर चीजें हुए हैं आत्मिक जगत में। आपके जहां सोच खत्म हो जाती है ना, उससे बड़े बड़े मसले होते हैं जीवन में। आप तो एक छोटी सी चीज को देखते हो, आपको नहीं पता पीछे क्या है बैकग्राउंड में, और आपने न्याय कर दिया। नहीं, ऐसी गलती ना करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपके पावन चरणों में आते हैं उत्तम वचन के लिए। मेरे पिता, ओ मेरे पिता, आप सहायता कीजिएगा। हर एक से आपने बातें की है, मैं धन्यवाद देता हूँ। ये जो नए नए बच्चे हैं मेरे पिता, मैं इनके लिए विशेष मांगता हूँ, जिनके जो मेरे प्रभु अब तक संभले हुए हैं, इनके मन में मेरे प्रति या दासों के प्रति किसी भी प्रकार की बातें शैतान ने बोने की योजना बनाई है। हालेलुया। बिकॉज आई एम सीइंग दैट राइट नाउ डियर लॉर्ड। मैं इस वक्त में महसूस कर पा रहा हूँ प्रभु उस योजना को, शत्रु की चालों को जिन बच्चों के विरोध में बनाई है। ओ खुदा, इन बच्चों को जो नए नए अभी बढ़े हैं मेरे पिता, ये नहीं जानते क्या आत्मिक बातें हैं, गूढ़ता है, रहस्य हैं, नहीं जानते प्रभु। ये नए बच्चे हैं, मेरी इन लोगों के लिए विशेष दुआ, ये ना गिरे मेरे पिता। मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु, आपके चरणों में आता हूँ, आपके चरणों को पकड़कर मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, इन बच्चों से ही गलतियां ना हो मेरे पिता। ऐसा ना हो मेरे पिता कि ये खो दे मेरे पिता। ओ मेरे पिता, प्लीज दया कीजिए मेरे पिता। मेरी विनती से बढ़कर, प्रार्थनाओं से बढ़कर और मेरी भावनाओं से बढ़कर आप इनसे प्यार करते हैं। इनकी उन्नति आपकी ओर से है मेरे पिता। आप इनकी रक्षा करेंगे, मैं जानता हूं मेरे पिता। ये लोग नहीं जाएं खुदा, कभी नहीं जाएं। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, ओ खुदा प्रभु जी, सहायता कीजिएगा मेरे पिता। शत्रु की चालों से बचें, अपने मन में ना आने दें। सबों को ब्लेस कीजिएगा, इनका हफ्ता भर आशीषित हो, हर एक का जीवन आशीषित हो और इनका परिवार भी आशीषित हो खुदा।
ओ मेरे पिता, कभी भी मेरे पिता विरोधी ना बने, मुंह ना चलाएं, कभी भी मेरे पिता उल्टी जबान से बात ना करें, अनादर ना करें मेरे पिता। ओ मेरे पिता, एक झूठ बोलने के कारण हन्ना सफीरा के जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई मेरे पिता, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब किसी दास के जीवन में परमेश्वर की आत्मा की परिपूर्णता हो और हम ऐसी गलती कर दें, और खुदा ओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो हमारे लेखे में हमारे लिए नुकसानदायक हो। शत्रु तो चाहता है मेरे पिता कि अभिषेक के विरोध में हम खड़े हो जाएं और हमारे जीवन का बाड़ा टूट जाए, हमारी छतरी निकल जाए, हमारी कवरिंग हट जाए, और क्योंकि वो हमारे जीवन के द्वारा जो छतरी हमारे ऊपर आपने रखी हुई है खुदा, किसी भी दास भविष्यवक्ता को रखते हुए ओ खुदा उस छतरी को हटाकर हमें मेरे प्रभु जी चारों खाने चित करना चाहता है खुदा, क्योंकि उससे और कुछ बनता नहीं है, उससे और उसकी कोई योजना सफल नहीं हो पा रही। इसलिए अब वो हमें अभिषिक्तों के विरोध में खड़ा करके हमें मेरे प्रभु जी जड़ से कटवाना चाहता है मेरे पिता, जो कि संभव नहीं होगा। ये संभव नहीं है लॉर्ड, ये होगा नहीं खुदा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हर एक ऐसी शत्रु की चालों से जो अभिषिक्तों के विरोध में खड़ा करके हमारी आशीषों को, हमारे बाड़े को, हमारी चीज़ों को चुरा कर ले जाना चाहता है हमारे जीवन से, और हमें मेरे प्रभु जी कमज़ोर, सुरक्षा रहित, वस्त्र रहित करना चाहता है मेरे प्रभु आत्मिक रीति से। ऐसी सारी योजनाएं जो इन बच्चों के विरोध में बन रही है मेरे पिता, ओ मेरे पिता, ये जानने पाए मेरे पिता कि ऐसी गलती ना करें। किसी भी अभिषेक के विरोध में कोई भी बात आती है, उसे प्रभु जी तुरंत फेंक दें अपने मन से, ना बोलें, हामी ना भरें, हाँ हाँ ना करें, चुप ना रहें, सीधे फोन काट दें, सीधे रिजेक्ट कर दें। ओ प्रभु, ये अपनी उन्नति को ना खोएं, मेरी विनती है, दुआ है, दया करें, अनुग्रह करें। ओ मेरे पिता, सहायता करें। जो पुराने लोगों से गलती हुई इन बच्चों से ना हो, नए लोगों से गलती ना हो मेरे पिता, मेरी विशेष दुआ है। सारे हर एक को आप ब्लेस करें, सबों के साथ हो, हर एक का जीवन आशीषित हो। आप ऐसी करने जा रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा और आदर आपके पावन चरणों में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह जी के महान अति पवित्र सामर्थी नाम में धन्यवाद के साथ विनती को हम मांग लेते हैं। इन्हें ब्लेस करते हैं, इनका हफ्ता भर आशीषित हो, ये भाग्यवान हो, ये धन्य हो, ये आशीषित हो, ये मेरे पिता अनुग्रह पाएं, ये उन्नति पाएं, दया पाएं। आपकी इच्छा इनके बच्चों के जीवन में पूरी हो मेरे पिता। इनके हाथ किसी अभिषेक के खून से कभी रंगे हुए ना पाए जाएं, ताकि आशीषों को जब ये प्राप्त करने जाएं आपकी उपस्थिति में, इनके हाथों में प्रभु जी खून के छींटे ना दिखाई दें, ताकि आशीषों को लेकर लौटें, खाली हाथ ना लौटने पाए। मेरी विनती है खुदा, दया करें, इनके हाथों में छींटे ना हो मेरे प्रभु अभिषिक्तों के खून के, खुदा सहायता करें। हाँ मेरे प्रभु, ओ खुदा, खून का अर्थ प्राण होता है, और जब हम किसी का दिल दुखाते हैं, इसका मतलब हम उसके प्राण को मेरे प्रभु जी खेदित करते हैं, उसके प्राण को छलनी करते हैं, और अर्थात हम उनके खून को, ओ पिता, उनके खून से अपने हाथ को रंगते हैं। खुदा ऐसी गलती कोई ना करे, दया करें, दया करें, दया करें। आत्मिक दृष्टि दें, आत्मिक दृष्टि दें, सहायता करें, सहायता करें, इन बच्चों को ब्लेस करें। ओ मेरे पिता, ये आदर करें अभिषिक्तों का, आशीष दें, आशीष दें, आशीष दें, ब्लेस करें। ओ पिता, जो कुछ इनसे बन पड़ता है वो करें, ताकि मेरे पिता आशीषित हों और शत्रु की चाल से और जाल फंदे से बच जाएं। वचन कहता है जाल फट गया और हम बच निकले। हम आपको धन्य कहते हैं, हम आपको धन्य कहते हैं, हम आपको धन्य कहते हैं। हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं। बार बार इन वचनों को सुने, ताकि इनके मन में बार बार मेरे पिता शत्रु जो रात्रि में बीज बो जाता है, वो वचन जो शत्रु के हैं वो फलवंत ना हो सके। यीशु के नाम में इन्हें ब्लेस कीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। किसी भी दास, अभिषिक्त, भविष्यवक्ता और नबी और दासी किसी के भी विरोध में कभी भी ये खड़े ना हो, ना सिर्फ आज ना भविष्य में। खुदा सहायता करें। खुदावंद यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांग लेते हैं, आमीन। प्रियो, अभिषिक्तों के विरोध में खड़े होने के बजाय आशीष देने वाले बनो, ब्लेसिंग दिया करो, क्योंकि जिन अभिषिक्तों को परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है वो तो आपके लिए हजारों आशीषें सालों से मांगते हैं। लेकिन क्या आप उनके परिवार के लिए आशीष बोलते हो? इसके जितना आप उनके लिए आशीष नहीं बोलते, उससे ज्यादा दुष्ट आत्माएं और दुष्ट का उपयोग करने वाले उनके लिए श्राप को बोते हैं, ताकि वो खत्म हो जाएं, और आप आशीष नहीं बोते। बैलेंस आपने बिगाड़ा है, आप गलती ना करो। आपके पलड़े में आशीष नहीं है, शत्रु ने अपने पलड़े में बहुत गलत चीजें बो रखी हैं, और आपने उसे अल्टर करने के लिए आशीष नहीं बोई। बैलेंस आपने बिगाड़ा है।
ऐसी गलती ना करो। गॉड ब्लेस यू। आशीष दो, श्राप ना दो। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति और सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक वर्ण युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दें, आपकी रक्षा करें। मुझे वो दिन याद है जब मैं रो रो कर खुदा से कहता था, खुदा सबको आपने आत्मिक कवरिंग दी है, मैं ही अकेला हूँ खुदा। सबको आपने कोई ना कोई दास दिया है, अभिषेक दिया है, मैं अकेला हूँ खुदा। मेरे पास आत्मिक उन्नति की कोई कमी नहीं थी। दुष्ट आत्माएं डरती थी, मेरे पास आकर कॉम्प्रोमाइज करती थी कि हम तुझे नहीं छेड़ेंगे, तू हमें मत छेड़। मेरी लाइफ में किसी भी क्षेत्र में मुझे कमजोरी नहीं दिखती थी। मैं उन दिनों की बात बता रहा हूँ जब मैं रो रो कर खुदा से कहता था, लॉर्ड आपने सबको कोई ना कोई मेंटर दिया है, सबकी लाइफ में कोई कवरिंग है लॉर्ड, मेरे पास कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरे पास जिसको मैं कहूं कि मेरे साथ ऐसा होता, कोई नहीं है। आप लोग धन्य हो, आपके बिना मांगे खुदा ने आपको दिया। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु हमारी दुआओं को सुनते हैं। जिनके जीवन में कोई ना कोई नहीं होता, परमेश्वर उन्हें भेजते हैं। मेरी लाइफ में भी परमेश्वर ने दुआ करने वाली प्रभु की अभिषेक दासी आंटी जी को भेजा, जो दुआ करती है मेरे लिए। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए परमेश्वर ने जो कवरिंग रखी है ना, आप समझ नहीं सकते। आप लोग जो खुलकर अपने अभिषेक्तों से बोल लेते हो, मैं नहीं बोल सकता हूँ। कई बार हम लोग नहीं बोल पाते। इस अनुग्रह को जो प्रभु ने दिया है, छोटी बात ना समझें, बस यही बात है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें, आपका हफ्ता भर आशीषित हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दें। आमीन। आज अपने रिश्ते सुधारें सबसे, अभिषिक्तों से विशेष रूप में। गॉड ब्लेस यू।